सबों को जय यीशु। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 में प्रभु यीशु ने कहा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और उसे दोबारा छिपा देता है। तब वो उमंग में जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। प्रिय भाई और बहनों, हम अक्सर देखते और सुनते रहते हैं कि सरकार पहाड़ियां एवं जंगल एरिया पर विशेष नजर रखती है। ऐसे एरिया शायद किसान भाइयों के लिए उतना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां खेती नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार इन पहाड़ियों एवं जंगल एरिया पर विशेष नजर रखती है। जब सर्वे में पता चलता है कि वहां कोयला या फिर कोई दूसरा बहुमूल्य वस्तु है, तो वह जमीन के ऊपर न देखकर उसके भीतर जो खजाना है उस पर नजर रखकर उस पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, क्योंकि उसके अंदर खजाना ही खजाना है, उसके द्वारा लाभ ही लाभ है। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का राज्य अर्थात ईश्वरीय उपस्थिति अर्थात ईश्वरीय कृपा हमारे लिए छिपे हुए खजाने के सदृश है। ये शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम विश्वास रूपी आंखों से उसे देखते हैं और उसकी खोज करते हैं, तो निश्चय ही हम उसे अनुभव करते हैं। अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हम उसे अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए हम लोगों को ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की कृपा को हम अपने जीवन में खोजें, क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को खोजेंगे, ईश्वरीय आशीष को खोजेंगे, ईश्वर की इच्छा को खोजेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं को खोजेंगे और उसके अनुसार जीने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो हम निश्चय ही अपने जीवन में ईश्वर की असीम कृपा को अनुभव करेंगे और ईश्वर हमारे दैनिक जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 से 13 तक में हम लोग पढ़ते हैं, राजा सुलेमान बलि चढ़ाने के लिए गिबयोन गया। वहां बलि चढ़ाने के बाद रात को उसे सोपन में प्रभु दिखाई दिया। प्रभु ने उससे बोला, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? राजा सुलेमान ने कहा, अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। ईश्वर को उनकी प्रार्थना पसंद आई। उसने राजा सुलेमान से कहा, तुमने न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति मांगा और न अपने शत्रुओं का विनाश, बल्कि तुमने विवेक मांगा है। और इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। मैं तुम्हें ऐसी विवेक प्रदान करूंगा जिससे तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पहले
किसी को ऐसे नहीं था और न बाद में होगा। तुमने जो नहीं मांगा मैं उसे भी दूंगा। अर्थात इतना धन संपत्ति, इतना ऐश्वर्य कि कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। प्रिय भाई और बहनों, राजा सुलेमान चाहता तो ईश्वर से तरह तरह की सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको विश्वास था यदि वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार विवेक मांगेगा, ईश्वर की इच्छा को खोजेगा, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तो उसको बाकी सब चीजें यूं ही मिलेगी, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उसने बाकी सांसारिक आवश्यकताओं के लिए नहीं मांगा, उसने विवेक मांगा, भला और बुरा पहचानने के लिए कृपा मांगा, और इसलिए ईश्वर ने उनको भरपूर आशीष दिया। प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपने दैनिक जीवन में राजा सुलेमान के समान हम विवेक मांगे, भला और बुरा पहचानने के लिए कृपा मांगे, और अपने जीवन की बुराई को पहचान कर उसे पूर्णतः छोड़ देने के लिए कृपा मांगे, और प्रभु की इच्छा के अनुसार एक अच्छा और पवित्र जीवन जीने के लिए कृपा मांगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमको भरपूर आशीष देंगे। जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमको सब कुछ देंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं के बारे में प्रभु को मालूम है, बार बार उसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो बाकी चीज हमें यूं ही मिल जाएगी। वो हमारा प्यारा पिता है, वो बिना मांगे भी हमको देगा, बशर्ते हम उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखें। परिवार में हम देखते हैं पिताजी बच्चे लोग मांगेंगे तभी नहीं देता है। हाँ, जरूर बच्चे लोगों को मांगना है, लेकिन एक छोटा बच्चा शायद अपनी आवश्यकता भी नहीं जान सकेगा, इसलिए पिताजी देखता है कि ये बच्चा को ये चाहिए और वो देगा। तो उसी प्रकार हम सब ईश्वर की प्रिय संतान हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमको खुद मालूम नहीं है हमें क्या आवश्यकता है। पिताजी, वो स्वर्गीय पिता जानता है, हमसे ज्यादा जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, और इसलिए हम ईश्वर की इच्छा को खोजे, ईश्वर की आशीष को खोजे, उनसे जुड़े रहने के लिए हम कृपा और शक्ति मांगे, और प्रभु हमको हमारी दैनिक आवश्यकताओं को हमें प्रदान करेंगे। क्योंकि रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में भी कहा गया है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। जी हाँ प्रियो, यदि हम सारे हृदय से, सारे मन और आत्मा से, सारी शक्ति से प्रभु को प्यार करेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार जिएंगे, तो प्रभु हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। हर एक कदम में वे हमको भरपूर आशीष देंगे। इसलिए हम प्रभु को पहला स्थान दें। प्रभु हमारा खजाना है। यदि प्रभु हमारे जीवन में है, बाकी सब चीज हमें मिल जाएगा। इसलिए हम प्रभु को महत्व दें, प्रभु को प्रथम स्थान दें, प्रभु को खोजे, प्रभु की इच्छा को खोजे, प्रभु की आज्ञाओं को खोजे, और बाकी वो हमें प्रदान करेंगे। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम सबों को कृपा दे, ताकि हम सदा तेरी कृपा के लिए, तेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम सदा लालायित रहें।
हम यह समझे कि तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर तू हमारे जीवन में है तो हमें हमारा सब कुछ है। तू हमारा जीवन दाता है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा शांति दाता है, तू हमारा जीवन का संचालन करता है। तेरी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ है, ये हम अनुभव कर सके और इसलिए हम सदा तुझसे जुड़े रहे। हमें यह गहरा विश्वास प्रदान कर ताकि हम हर समय तुझसे जुड़े रहे, अपने जीवन में हम तुझे पहला स्थान दें और इस तरह से हमारा बाकी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ऐसे विश्वास हमें प्रदान कर जिससे हम हर समय तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सके और तेरी स्तुति आराधना कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रिय यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।